नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय हिंदी कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के हम 80 तक हल करेंगे। इस वीडियो के अंदर सभी कार्यपत्रक है वो अच्छी तरीके से हल करके पूरा आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार वीडियो में बने रहें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए सभी कार्यपत्रक हल करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के 80 तक। देखिए, क्षेत्र का पहला कार्यपत्रक है वो हल करते हैं। क्षेत्र नंबर कार्यपत्रक पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर कुछ सवालों के हमें जवाब देने हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहाँ कहाँ देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर कामकाज ही करना चाहिए? अपने विचार कारण सहित बताइए। देखिए, यहाँ पर एक बच्ची का है जो काम कर रही है, इस प्रकार का ये पिक्चर है और इसको हमें देख करके ये प्रश्न है वो क्या ऐसे काम करने चाहिए बच्चों को, इस बारे में अपना विचार रखना है। तो यहाँ देखिए, समाज में ऐसा दृश्य गरीब घरों में दिखा है, हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं और इस उम्र में बच्चियों को काम नहीं करके विद्यालय जाना चाहिए तथा अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, घ तुम्हारे घर में ज़्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिलाएं ही सारे कार्य करती है तो क्या उचित है? लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे घर में ज़्यादातर काम है वो महिलाएं ही करती है, यह उचित नहीं है, पुरुषों को भी घर के काम में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है, ग महिलाओं को काम कम करना पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, हमें अपनी बहन बेटियों को पूरी पढ़ाई करवानी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बने तथा किसी भी काम में पीछे ना रहें। नेक्स्ट है, 77 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का पहला प्रश्न है इसका, नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर संचार के साधनों में ये मैंने लिखे हैं, आप भी यहाँ किसी दूसरे भी नाम लिख सकते हैं जितने भी संचार के साधन हैं। देखिए, यहाँ पहले मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट या कंप्यूटर है, डाक है या ईमेल है, टेलीफोन है, तो ये सब संचार के साधन हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक सामान्य जानकारी हो। देखिए, प्रारंभ से लेकर सामान्य जो जानकारी है वो मैंने यहाँ कुछ लिखा है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, संचार के माध्यमों ने ही सूचना को सर्वसुलभ कराया है। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए दूत भेजे जाते थे, जो प्राय आवागमन के लिए घोड़ों आदि का प्रयोग करते थे और पक्षियों द्वारा संदेश भेजने के उदाहरण भी मिलते हैं। वर्तमान में संचार के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने अद्भुत सफलताएं अर्जित की है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद इस क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। संचार जगत में ईमेल की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इंटरनेट आने के बाद संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, यहाँ पर एक अनौपचारिक पत्र लिखना है, जो अपने मित्र को होली की शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखना है। यहाँ अपना स्वयं का पता लिखना है। देखिए, सेक्टर 28 विकास नगर जयपुर, जो भी आपका पता हो वहाँ पता अपना लिख देना है, गाँव का नाम। नेक्स्ट है दिनांक, यहाँ जो भी दिनांक है वो दिनांक लिख देंगे 2023। प्रिय मित्र कृष्ण, तो यहाँ हम जिस मित्र को भेज रहे हैं उसका नाम आ जाएगा और उसके बाद में हमें इसको पत्र के अंदर लिखना है, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ तुम भी सकुशल होंगे। रंगों के त्योहार होली के इस पावन पर्व पर आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि होली का यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और आपके पारिवारिक जीवन में प्रेम, उल्लास एवं उमंगों के रंग घुले और सबका जीवन होली के रंगों की तरह रंग में हो। पुनः आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, रंग बिरंगी शुभकामनाएं। बुरा ना मानो, होली है, तुम्हारा मित्र सुदामा। यहाँ अपने खुद का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से ये है वो पत्र है वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये था 78 नंबर कार्यपत्रक। नेक्स्ट है 79 नंबर कार्यपत्रक कक्षा 8 हिंदी का। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भगवान के डाक की कविता की उन 4 पंक्तियों को लिखिए जो आपको पसंद है। तो यहाँ देखिए, पक्षी और बादल में भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो ये 4 लाइनें हो गई। तो बताइए कि ये पंक्तियाँ आपको क्यों पसंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये पंक्तियाँ हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कवि ने प्रकृति के माध्यम से हम मनुष्यों को भाईचारा और सौहार्द की भावना का संदेश दिया है। प्रकृति को सीमाएं नहीं रोक सकती है, वैसे ही हमें भी सीमाओं को त्याग कर मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट है, भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन
पढ़ते हैं तथा इसमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान के डाकियों की लाई चिट्ठियों को पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे पढ़ते हैं। इससे हमें संदेश मिलता है कि हमें भी धर्म तथा सीमाओं को छोड़कर आपस में प्रेम तथा भाईचारे से रहना चाहिए। नेक्स्ट है 80 नंबर यानी कि 80 नंबर कार्यपत्र कक्षा 8 हिंदी का। देखिए यहाँ है कि इस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ करके प्रश्न के समझ के साथ में प्रश्नों के उत्तर देना। देखिए यहाँ कविता दी गई है और इस कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। आ रही है रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण कर रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। तो यहाँ पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता को एक सार्थक शीर्षक दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा सुबह की किरण। दूसरा है विहंग बंदी और चारण किस का गुणगान गा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा विहंग बंदी और चारण रवि का गुणगान गा रहे हैं। रवि यानी कि सूर्य। तीसरा है आपने उगते हुए सूर्य को अवश्य देखा होगा। उगते हुए सूर्य की आभा व दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी कि सुबह का समय होता है, उसका हमें वर्णन करना है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है उगते हुए सूर्य का दृश्य काफ़ी मनमोहक होता है। सुबह के समय सूर्य की किरणों से जो वातावरण लाल तथा सुनहरा हो जाता है, पक्षी चहचहाते हैं तथा वे हमें उत्साह का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है रवि के पर्यायवाची लिखिए। तो रवि के पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर, सूरज। नेक्स्ट है पांचवा अनुच्चर, अनुप्लस चर, आदेश के अनुसार आचरण करने वाला यानी कि सेवक। आप भी नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार से स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर इसने लिखा पहले नभचर, तो नभ प्लस चर इसका संधि हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। और नभ यानी कि आकाश में विचरण करने वाला यानी कि पक्षी। नेक्स्ट है जलचर, जल प्लस चर, जल में विचरण करने वाला यानी कि मछली। नेक्स्ट हो जाएगा निशाचर, निशाचर यानी कि निशा, यानी कि निशा का मतलब होता है रात, निशा प्लस चर और निशा का मतलब होता है रात, तो रात में विचरण करने वाला यानी कि चोर। तो यहाँ इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 विषय हिंदी और कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के 80 तक का हल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।